जितने भी नंबर्स एंड होते हैं 5 डिजिट से, लाइक 25 टाइम्स 25, अगर हम देखें हम इसे ईजिली फास्ट वे में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो ये जो दोनों की लास्ट डिजिट्स हैं दैट इज़ 5 हम इसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 5 = 25। फिर उसके बाद ये जो 2 है हम इसमें ऐड कर देंगे 1, है ना। तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 जो आया है हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 3 2 = 6, आंसर इज़ 625। वैसे ही अगर हम देखें 55 टाइम्स 55, यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 = 25 एंड इसमें ऐड करेंगे +1 दैट इज़ 6, 6 टाइम्स ऑफ 5 इज़ 30। दिस इज़ द आंसर। वैसे ही अगर हम बात करें 125 टाइम्स 125, फिर से वही करेंगे 5 टाइम्स ऑफ 5 दैट इज़ 25 +1 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टाइम्स ऑफ 12। अगर नहीं आता है तो वैदिक मैथ्स भी एक वे होता है, हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स में हम ये करते हैं कि पहले हम 3 टाइम्स 2 करेंगे, 3 2 = 6, उसके बाद हमें 2 1 = 2 प्लस 3 1 = 3, तो ये हमारा 5 आ जाएगा और इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम इसे 1 1 = 1 दैट इज़ 1, ये मल्टीप्लाई करके हमारा 156 आ गया। तो यहाँ पे हम 156 दैट इज़ ये टोटल हमारा आंसर हो गया 156 25। ठीक है, तो ये ऐसे हम ईजिली और फास्ट वे में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स में मैं आपको ये बता रही थी, लाइक कोई और अगर हम नंबर ले लें, लेट्स से 46 टाइम्स 32, एक हमने ये नंबर लिया, हम इसे मल्टीप्लाई करना है फास्टली, जल्दी जल्दी करना है, तो इसे वैदिक मैथ से भी हम कर सकते हैं। तो 6 टाइम्स ऑफ 2 जब आप करोगे 6 2 = 12, 12 होता है, 1 हमारा कैरी हो गया, तो 1 हमारा जो बचा है, ठीक है। उसके बाद हम 4 2 = 8 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 + 8 एंड 6 3 = 18। अब इसे ऐड कर लेंगे, 27 आएगा हमें, तो यहाँ का हम 7 यहाँ पे लिख देंगे एंड जो 2 कैरी ओवर हुआ है 4 3 = 12 होता है, 12 13 14, तो ये हमारा 1472 आंसर आ जाएगा। ये वैदिक मैथ्स होती है, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं वैदिक मैथ्स। ओके, बेसिक मैथ्स का एक रैपिड फायर भी ले लेते हैं। आपसे तो नहीं पूछ सकती बट एटलीस्ट आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लॉगरिथमिक वैल्यूज़ लिखेंगे सबकी, लॉग लाइक log 1 log 2 उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम log 1 से स्टार्ट करते हैं, तो दिख रहा होगा ना, हाँ, log 1 0 होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। देन log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.69, log 6 की वैल्यू होती है 0.77 या 77, log 7 की वैल्यू होती है 0.84, log 8 की वैल्यू होती है 0.903, log 9 की वैल्यू होती है 0.954 एंड आपका सबसे फेमस, आपको पता ही है, आपको याद ही होगा, दैट इज़ log 10 जिसकी वैल्यू होती है 1। ये पूरी log की वैल्यूज़ हैं। log की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़ होती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ log, सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, तो log का जब भी एडिशन होता है log a प्लस log b, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। सेम log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। log a टू द पावर n, अगर a के पावर n है तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो n जो होता है वो आगे आ जाता है, तो n log a हो जाता है, n log a। एंड अगर log के बेस a है तो ये 1 हो जाता है, लाइक जैसे हमने log 10 में किया था, इसके बेस 10 था इसलिए 1 आया था, राइट। साइन थीटा कॉस थीटा उसके एंगल्स और क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, एक बार आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।
अब हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके वैल्यूज़ लाइक साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसे आप डिवाइड कर दो अदरवाइज। ओके, आप बताते जाओ, आपका भी रिवीजन होगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट इसी का अपोजिट कॉस में होता है। लाइक यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो अगर आपको एक लर्न हो गया तो आप इसे ईजिली निकाल सकते हो। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ना, ये π/2 के कॉस जो होता है वो π/2 के पीछे चलता है, तो इसीलिए इसका ऐसे हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे आप याद रखो, मैंने तो बस बता दिया कि आपको ये याद रहेगा तो आप दूसरा वाला आराम से निकाल लोगे, बट स्टिल हम लर्न करते हैं, हमें ऐसे याद रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इज़ 0। एंड हमें ये भी पता है कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, sin थीटा बाई cos थीटा, 0/1 क्या होगा? tan 0 की वैल्यू 0/1 दैट इज़ 0। tan 30 इसको इसके अपॉन इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे 1/2 बाई √3/2, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, 1/√3। tan 45 1 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है एंड tan 90 की वैल्यू इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि किसी के भी अपॉन 0 होगा तो हमारा इनफाइनाइट आंसर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और बात, 0 डिग्री कुछ लिखते नहीं वैसे, अगर पाई के फॉर्म में लिखना है आपको 30 डिग्री को तो आप लिख सकते हो π/6। 30 डिग्री को आप π/6 लिख सकते हो, 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हो, 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हो एंड 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हो। 180 डिग्री अगर हम लिख रहे हैं तो उसे लिखते हैं पाई, एंड अगर 360 डिग्री लिखते हैं तो हम उसे लिखते हैं 2π। एंड नाउ यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। फिजिक्स में यूजुअली हमें 37 डिग्री और 53 डिग्री भी पढ़ाया जाता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। एक ट्रायंगल बना लीजिए फॉर इजी इवैल्यूएशन। तो छोटे एंगल को 37 एंड बड़े एंगल को 53 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही। तो 37 के सामने 3 लिखिए, 53 के सामने 4 लिखिए एंड यहाँ तो हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब आप बता दीजिए साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री दिस बाय दिस, दैट इज़ बेस बाय हाइपोटेनस, तो 3/5। साइन 53 डिग्री 4/5। वैसे ही आप कॉस का बताइए, cos 37 डिग्री 4/5, दैट इज दिस बाई दिस, cos 37 डिग्री 4/5, cos 53 डिग्री 3/5। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो।